पना उतार के मैं उसी को दे दूं, चल ले बेटा। लड़की क्या अघोरी बनी, लड़के को अघोरी बना देता हूँ। गुर्रम गुर्रा करके काली चाय बना के पी ले। पता तो लगनी चाहिए कि भूत जिन क्या होता है, जिन बादशाह क्या होता है। हम दोनों भाई भाई है, समझ में आए। फिर जिन्नों से भूतों से कैसे लड़ा जा सकता है? इंसान लड़ सकता है क्या? नहीं, इंसान तो कभी नहीं लड़ सकता है। अच्छा। नो, इंसान कभी भूतों से नहीं लड़ सकता है। सिर्फ अब मैं हूँ, तेरे को मैं मरवा दूंगी अपनी अंतरात्मा से। तू इंसान ही रहेगा जैसे मैं हूँ, मेरी आत्मा मर चुकी है। अच्छा। मेरा ये ढेंचा चल रहा है सिर्फ भूतों के कारण। मेरे अंदर भूत जिंद समाये, जैसे भोलेनाथ मरकर भी जिंदा होते, जैसे माता पार्वती मर के जिंदा होती। मैं एक मेरी मट्टी का पुतला हूँ। मैं तभी मर चुकी जहाँ 15 साल पहले। अच्छा जी। हाँ, जब मैंने भूतों से शादी करी, जब भी मेरा सर्वनाश तभी हो गया। माँ का शमशान, भूत देखना, देवता को देखना, भगवान को देखने के बाद वो इंसान जिंदा नहीं रहता। फिर उसको तुम लोग नजर नहीं आओगे, सिर्फ भूत ही भूत। जो कोई आएगा तो मरे मुर्दी, मतलब हमारा शरीर है, वो भूत आएंगे हमको खाने के लिए कि आओ हमें अपना शरीर दो, हमें अपना शरीर दो। भूत आएंगे, आओ हमें अपना शरीर दो। पर जब हम में कोई दम होगी, हम में कोई ताकत होगी, तो वो टच नहीं कर सकता, वो खुद भस्म हो जाएगा। क्योंकि वो मेरे पास शक्ति है। जो मैंने ये सिगरेट के थप्पा कहते जिन भूत नहीं होते, मैंने जिन भूतों को सिगरेट चलवाई है, पिलवाई है, और बिन लोगों ने यो पकड़ के मेरे को शमशान का सिक्का लगा दिया। ले पकड़ हाथ, बोलना भी नहीं है तब तुम्हारी विद्या चले। और तूने हाथ में ये लग भी रहा है। हाँ, ये सिगरेट के, ये बेटा ये सिगरेट के ये चिन्ह है, ये जिन भूतों के। अच्छा, जिन भूतों ने लगा दिया। सिगरेट उतारी मैंने, कहीं हवा नहीं, मैंने जला के दी। मैंने लो पकड़ो सिगरेट, तो ये अगर नो हाथ दिखाओ, ला के दो। तब मैंने कही ये तो कोई मतलब इंसान बन के आए रात में। मैंने कहा यार इतनी रात को, मैंने कि 12 बजे के टाइम पे मैंने ये इंसान सिगरेट मांग रहे, मैं भजन में बैठी हूँ। अब मैंने कि ये है कौन है इतनी रात को, मैं शमशान में आएगा तो कौन। मैं इतना पता नहीं था मेरे को। ने बोला तुमने तो हमको पुकारा जब भी तो हम आए, और जितना माल रखा है वो हमको दे। तो मैंने कि ये तो जिन भूतों के लिए रखा है। तो जिन भूतों तो वो कब आएंगे कोई पता नहीं, वो तो आत्मा है, हवा है। तुम्हें कैसे पता लगे कि जिन भूत कैसे आते हैं? मैं आएंगे तो मैं दे दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। अच्छा तू दे देगी? मैं हाँ दे दूंगी। तो तू उसको जानती है? मैंने जानती नहीं हूँ, जब भी तो बोल रही हूँ। जानती तो फिर काय को इतना ड्राइविंग बाजी करती। तो तू हमें नहीं पहचान पा रही? नहीं, तू एक इंसान है, हम इंसान है। मैं हाँ तू एक इंसान है। तो बोला तो इंसान है तो फिर चल सिगरेट उठा के दे हमें। मैं यहाँ दे सकती हूँ। तो तूने कभी जिन भूतों को सिगरेट पिलाते हुए देखी है? मैं नहीं। तूने कभी भूतों को खाना खिलाते हुए देखा है? मैं नहीं। तो तू हमें क्या जानती है? मैं तुम एक इंसान हो। अच्छा हम एक इंसान है? मैं हाँ तुम एक इंसान हो। इंसान के तुम सिगरेट बीड़ी मांग रहे, भूत कभी खाना खाते सिगरेट पीते है क्या? तो बोला कौन कहता कि भूत जिन नहीं आते? नहीं, मैं कह रही हूँ मैं नहीं मानती जिन भूतों को। कैसे नहीं मानती हूँ? तो हम कौन है? मैं तू एक इंसान है, कपड़ा पहन के आया। मैं ये सिगरेट भी तुझको मिला नहीं हो, कहीं भीख मांगता हुआ आया हो, तुझे मिला नहीं है तो तू दारू पीने आया। तो ऐसी कितनी तुझे सिगरेट चाहिए? मैंने कि मैं तो ये पूजा के लिए रखी है, तू पिएगा तो मैं जिन भूतों को कहाँ से पिलाऊंगी? अरे तू फिर नाम ले रही जिन भूतों को, तो फिर देना हमें पीने के लिए। मैं तू जा पहले निकल जाते, मुझे भूतों को पिलाना, मुझे आज भूत ही देखने हैं। हाँ, भूतों को पिलाना, इंसानों को नहीं। मुझे इंसानों को नहीं पिलाना, तू जा। मैंने वहां से मेरी लड़ाई होने लगी। तो तू बाहर तो निकल के तो आ जा, या घेरा से बाहर निकल जा। तो जिन भूत हम बताएंगे कैसे होते हैं। मैं ना आनो मुझे, तुझ में दम है तो तू आ जा अंदर। मुझे पता मेरे अंदर जिन भूत नहीं आ सकते, और मैं यहाँ से बाहर निकल गई तो जिन भूत आएंगे 12 बजे के बाद, तो मुझे मार देंगे। मैं तो पहले बैठी, मेरी माँ ने बोला कि कितना भी कोई भी आ जाए बाहर नहीं जाना इस घेरा के बाहर तू गई सही, खत्म तेरी लीला। ये तो अपने दिमाग में धर के बैठ गई। अब मैंने, और जो भी जिन भूत है वो तेरे अंदर आ नहीं सकता, आएगा तो वही भस्म हो जाएगा, वो गुलाम बनेगा, मतलब मेरा गुलाम हो जाएगा। वो घेरा के अंदर नहीं आ सकता है। तो जैसे रावण को हाथ लगाने से रावण सीता माता को ले तो गुलाम बन जाए। जब एक विद्या है ना, वो जिन भूत तेरे अंदर आ जाए, ज्यादा पावर वाले होंगे तो आ ही जाएंगे, और छोटे मोटे में तो आ ही नहीं पाएंगे, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और तुझे दिखेंगे। और तुझे हवा की तरह नहीं, तुझे साक्षात दिखेंगे, साक्षात तेरे दर्शन होंगे। जय हो। मेरे साक्षात दर्शन, और तुझे इंसान की तरह दिखेंगे, भगवान बन के दिखेंगे। तुझे डर कत्ते नहीं लगेगा कि साक्षात भूत है।
मैंने तो बात दिमाग में नहीं लिया। हम्म। अब मैं उनके साथ बहस करने लग गई। अब यूँ करे, अब छोड़ी थी पंचायत। ये बोले अब पहले तो हमें सिगरेट जला के पहले तो बाहर आके पिला, तुझे जिन भूत पता लग जाए जिन भूत कौन है। मैंने कहा तू अंदर आके पी ले, हाँ। जब तू इंसान है तो इंसान तो मेरे अंदर आए, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं तो जिन भूतों के लिए बैठी हूँ। मुझे नहीं पता कि वही जिन भूत है, जिंद भूत है। कि वही खुदा के मुझे मतलब बाहर बुला रहे हैं और मैं अपनी जिद्द पे बैठी हूँ। अब मैं समझ रही कि वे इंसान है कि तुमको मैं बोला क्योंकि मेरे को मैया ने बोला जिन भूत आएंगे तो तुझे यहाँ घेराते बाहर नहीं जाना है, ठीक है। और कितना भी बड़ा परमात्मा हो, इंसान होगा तो तेरे अंदर आ आ जाएगा। जाएगा। और भूत होंगे तो वे कत्ते नहीं आएंगे, तुझसे लड़ बैठेंगे और तुझसे डेयरिंग बाज करेंगे और तुझे बाहर बुलाएंगे। और इंसान होंगे तो खुद आएंगे और तुझसे, इंसान होंगे तो खुद बीड़ी उठा के ले जाएंगे। भूत होंगे तो वो अंदर नहीं आएंगे, घेरा के अंदर नहीं आएंगे। हाँ। इंसान होंगे तो इंसान के लिए तो कुछ नहीं होगा। हाँ। इंसान ना तो मरेगा ना ही तो कुछ होगा। भूत होंगे तो साले वही भस्म हो जाएंगे, क्या तो दोबारा भूत रहेंगे ही नहीं दुनिया में। घेरा के अंदर भी आने सके भूत तो भाई रह नहीं रहना, भूत कभी मिट नहीं सकते, मिट नहीं सकते। मिट नहीं सकते। और वे जान रहे कि माँ का घेरा है, माँ के अंदर तो हम जा नहीं सकते, माँ हमें भस्म करके मार देगी, काली का विराट रूप है, तो वे भाई नहीं आ रहे। और माँ ने एक ही शब्द बता दिया, इंसान को कुछ नहीं हुआ, भूतों को टेंशन हो जाएगी। वो आ गए तो वो कब्जा में हो जाएंगे या मेरे पास रह जाएंगे और बाहर नहीं जा सकते। और इंसान होंगे तो बेशक आएंगे, बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे। आपने सिगरेट पिला दी उसको फिर? सुनो तो, अब भाई हमारी भैंसबाजी हो गई, 1 बज गया, 1:30 बजे का टाइम पे खूब लड़ाई सी चलने लगी। अब मैंने कि भाई इतनी रात को 1-1.5 घंटा आगे बहन से बीड़ी के ऊपर लट्ठ मार लगा रहे। हाँ। क्वार्टर भी रखे थे, शराब भी रखा था, मुर्गा भी रखा था। मैंने पहले बना बुना के हड्डियों पे सब तैयार करके फेमस करके बैठी। मैंने रात के समय भूत आएंगे हाँ। तो मैंने दुनिया करे तो मैं वो एक करके देखूं हम्म। सत्य है कि झूठ है, मैं इसका भी प्रैक्टिकल में करके देखूं। तो भाई सच में भाई बैठी पहले तो ये कोई क्वार्टर दे, मैं उठा तेरे हाथ पैर है, मैं इंसान दिए तेरे को हाथ पैर उठा। अब भूत काय को उठाएंगे रे, तो चूतिया जो भूत का भी उठाते सामान। हाँ, सही। हवा है वो तो सिर्फ कपड़ा पहन के दिख रहे, वो तो मैं दूंगी उठा के तो वे लेंगे ना, तो भूत कभी अपने हाथों से उठा नहीं सकते, ये ध्यान रखना हमेशा। अच्छा है। जो संत होगा, संत देगा वही चीज जो खाएगा, वो जो मतलब कुछ जानता हो, अपनी शक्ति से दे रहा हो तो ही खा पाए। तुम जैसे तो भूतों को नहीं खिला पाएंगे, पर मैंने खिलाया। फिर मैंने कहा यार कैसे पता लगेगा, और ना तो इंसान को पता लग रहा है ना ही तो भूतों को पता लग रहा है, क्योंकि मैं तो घेरा में बैठी हूँ ना। सही है। अब वो अंदर आवे तो पता लगे, वो बाहर से हाथ खिला रहा लगाए तो पता लगे कि ये भूत है कि इंसान है। अब मैं कैसे मानूं कि ये भूत है ये कि इंसान है? वो तो इंसान के रूप में आए भैया, वो कभी तो सुंदर रूप में, कभी तो अच्छे रूप में, कभी तो वैसे रूप में। मैंने कही भगवान है मेरे भोलेनाथ, मैंने कही है मेरी मरगट काली है लोड़ी माँ, मैंने कही अब इनको मैं परीक्षा लूँ तो कैसे लूँ। और ना तो अब मैया ने तो बोल दिया, मैं तो घेरा तो लगा के बेटी, मैं घेरा से बाहर नहीं जा सकती हूँ। और हकीकत कैसे पता लगे कि ये भूत ही है कि जिंद है कि फिर इंसान ही है? ना तो वो आ रहा है ना तो ये जा रही है। मैं जाऊंगी तो वे आएंगे, वे आएंगे तो वे जाएंगे, अब पता कैसे लगेगा? तो फिर मैंने कि मैया का नाम लेके मैं कि मुझे प्रतिकल करना पड़ेगा, ये हो मुझे इससे मतलब घेरा से बाहर। पर मैंने कि थोड़ी सीढ़ी करके देखूंगी तभी पता लग जाएगा, तुरंत मालूम पड़ेगा जिंद है कि भूत। हाथ टच होते कम अपना विकराल रूप बदल देंगे। टच होने से मतलब शक्ल ही बदल देंगे ना, कोई चीज को रूप में आ जाएंगे। शक्ति हाथ लगाए तो मेरे को पता लग जाए कि इंसान है कि भूत है। क्या भाई मुझे तो बाहर निकलना है तभी तो पता लगेगा। अब मैं घेरा में रहूंगी तो मुझे क्या पता लगे? वो ना तो अंदर आ रहा भैंस हो रही है, एक मेरी भैंस हो रही है, एक विनकी हो रही है, अब पता किससे लगेगा? और वो ये होकर हम अंदर जाए तो हम भस्म होके मर जाएंगे, और ये आई तो हम इसको मार देंगे। मतलब दोनों अपने अपनी बराबरी में टक्कर में बैठे। फिर मैंने माँ का नाम लिया, मैं मैया की बेटी हूँ, मर्दानी हूँ, मर्द कहता है मुझसे कोई झगड़ा नहीं हो। मैं कि माँ होगी तो देखी जाए, मुझे जांच करनी है भूत क्या है जिंद क्या है, हकीकत जानना है। मैं तेरे फाल से मैं नहीं रह सकती, तेरे भी ऑर्डर पे नहीं रहूंगी। मेरा भगवान होगा साक्षात तो मुझे बचाएगा, नहीं तो मुझे मरना तो है ही है। सिगरेट जला के धीरे धीरे माँ काली का नाम, लोड़ी माता का नाम लेके ना यूं करके बेटा घेरा तो यूं ही निकला हाथ, तो सटा क्यों पकड़ लिया हाथ। अच्छा अब आजा बागी तू मेरे हाथ में, खींच के यूं कर लिया। इतनी में मैंने की माँ है मेरी कालका माई, मरगटी जागरूक हो, देख मैंने मेरा हाथ पकड़ा है। के तो यो कही बेटा तुझे यहाँ से हाथ तोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा जी, काटना ही पड़ेगा।
तुझसे हमने मना कर दिया फिर भी तू नहीं मानी, और तो तू भुगतान कर। मैं भुगतान करूँ क्या? तुझे भुगतान क्या तो तुझे काटना ही पड़ेगा, क्या तो इतना तुझको हाथ दान करना ही पड़ेगा। मैं ठीक है कर दूंगी मैं अपना हाथ दान। फिर उसने पकड़ा, फिर कस के पकड़ा, नस मतलब यही रोक दी मेरी, हाथ की नस रोक दी तो नस का खून रुक गया, यूं कस के पकड़ लिया। अब भाई वहां ने सिगरेट जला के, अब देखू मैंने कहा हकीकत में भाई कुछ तो दान, हड्डी तो दान करनी पड़ी ना मुझे, और नहीं क्या भाई उनको भूतों को दान करना पड़ा, हाथ मतलब जिंदा हाथ देना पड़ा। जिंदा दे मैंने दे दिया, जिन्नात को दे दिया। अब न बोल, अब बोल। बोली नहीं, मैं नहीं बोली, अरे चुप ही रहेगी, बोलूंगी तो खींच के मारेंगे। अब तो चुप रहे, हाथ दिखा, हाथ ले लिया। अब बोला अब तो हमारी रानी है गई। बीड़ी पी के सिक्का में जैसे जैसे सिक्का लगाया था, जैसे संतों का सिक्का होता है ना, यूं करके तीनों ठप्पा लगा दिए। मैं नहीं रोई, कत्ते नहीं आवाज निकालो, भाई तू सत्य माँ काली की बेटी, मैं तू भी जिन भूत है मैंने भी मान लिया। फिर मैंने उनको फिर मान लिया कि जिन भूत और कभी तो ऐसी शक्ति प्राप्त करने की नहीं सोचेगी। मैं नहीं, बस नमन करती हूँ, होते हैं मैं मानती हूँ। तो अब तो मालूम पड़ गया जिन भूत होते मैं यहाँ होते। फिर भाई मैंने घेरा हटा दिया, फिर बोला तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ भाई ऐसे बोला। फिर तो जब भी हम छोड़ेंगे तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब भाई प्रसन्न गया, अब मैं तो हाँ कहना पड़ेगा, और ना कहूँगा तो मुझे मरना है, हाँ कहूँ तो मेरी जिंदगी बची आएगी। फिर भाई ऐसा दूल्हा बनो बहन का लोड़ा, एकदम हीरो